वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो जैसे कि मेरे चेहरे पे आप चमक देख रहे हैं ना, ये किसी ब्यूटी क्रीम का रिज़ल्ट नहीं है, ये है धूप। ये देखो, आज ना बहुत अच्छी वाली धूप हो रही है, बहुत अच्छी। मतलब हाथ पाँव अपने आप ही खुले हुए हैं, शिवरिंग नहीं हो रही, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है और मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। सिंपल एक कुर्ती पहनी है मैंने, कोई स्वेटर नहीं ऊपर से पहना। और आज मैं ना, सच में आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सुबह 11 बजे उठी हूँ। 11 बजे उठना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब मेरे को ना अपने आप के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है कि काश मैंने कल बिना आलस दिखाए ना कपड़े धो लिए होते रात में, तो आज दिन में ना सारे कपड़े मेरे ऑलमोस्ट सूख भी गए होते। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, मैं करने वाली हूँ बहुत सारे काम। तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ जो सब वेरी फर्स्ट काम है जो मैं कर रही हूँ। पहला मेरा नाश्ता बन रहा है, दूसरा ये देखो, ये मुझे इतने सारे कपड़े धोने हैं और पानी नहीं आ रहा, टंकी के पानी से ही धोने पड़ेंगे। तो फटाफट कर लेती हूँ काम, फिर चलेंगे छत पे। धूप इतनी अच्छी हो रही है ना कि मन कर रहा है बस बैठे रहूँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे काम है सच में। अभी मैंने मशीन लगा के छोड़ दिया है, तो नाश्ता मेरा हो चुका है। अब मैं पी रही हूँ चाय, चाय फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। पहले मैं या तो फ़ोन करूँगी इन्हें छत पे, या तो मैं खुद जाऊँगी छत पे पूछने की क्या खाओगे। तो दोपहर में खाना, कपड़े वाले भैया आ गए, आवाज़ आई ना आप लोगों को। अब मैं कपड़े ले लेती हूँ पहले, उनको पेमेंट भी करना होगा। तो फटाफट नाश्ता करके जैसे ही मशीन हटाने वाली थी तभी आ गए थे भैया, कपड़े लेके प्रेस होने के लिए गए हुए थे। और बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ 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 इग्नोर करना, मेरा बच्चा बैकग्राउंड से बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक देता है, वो उसे इग्नोर करना। हालांकि इस पर कॉपीराइट नहीं आएगा पर इग्नोर करना। तो यहाँ पे मेरे बेटी और मैं, हम दोनों बालकनी में थे और धूप सेक रहे थे। हमने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं छत पर नहीं जा पाई। ये दोनों तीनों ही गए थे छत पर, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं बहुत सारे काम कर रही थी घर में। यार संडे का दिन ऐसा होता है ना, पूरा दिन ऐसे। और देखो भैया, मेरे बालों के बीच में से तो सड़क निकल रही है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे मैं टकली हो जाऊंगी। जैसे जैसे बच्चा हंसना शुरू करता है ऐसे बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आरू जब हुई थी तब भी यही चीज़ हो रही थी, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चा हंसना शुरू करता है बाल और भी हल्के हो जाते हैं। तो मैं अपने बालों को प्यार करी थी कि चलो जब तक हो तब तक तो तुम्हें देख ही लूँ। तो यहाँ बैठी हुई थी मैं, फटाफट चाय वाय पी के आराम से तसल्ली से धूप सेक रही थी और कपड़ों को भी चेक कर रही थी कि ठीक हो गए या नहीं, मतलब सूख गए या नहीं। मेरा यार वर्ड कलेक्शन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और मैं गई थी छत पे, क्योंकि छत पे मेरे 2-4 पर्दे जो मैंने धोए थे वो, और ये देखो ये रंगोली जो मैंने बनाई थी दिवाली पे अपने घर के आगे बनाई थी, गेरू से बनाई थी। और ये ना मैंने धुलवाई नहीं, क्योंकि अब जीना धुलानी है काफ़ी टाइम से, तो मैं जीना धुलवाऊँगी। तो फिर देखते हैं ये रहेगी या नहीं। वैसे बहुत पक्की सी हो गई है। और यहाँ टावल थी यार, घर में ना सारी जो टावल होती है ना डेली यूज़ होती हैं, और फिर वही है उन्हें वॉश करके सुखाना और फिर लंबा चौड़ा काम। तो मैंने कहा छत पे डाल देती हूँ। तभी भाई सब्जी वाले भैया आ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई, मैं भगी चली आई नीचे। मैंने कहा कि चलो भाई पहले सब्ज़ी ले लेती हूँ। जैसे ही मैं नीचे आई भैया अपने कार्ट को ना पीछे लेके चले गए। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे चलना तो है ही, तो एक दो कपड़े लेके मैं नीचे आ गई थी। वैसे तो जैकेट्स थी और टावल, बस यही मोटे मोटे कपड़े थे जो छत पर टंगे हुए थे। और मैं आ गई थी नीचे, भी चुपचाप धीरे से दरवाज़ा बंद करा, क्योंकि इस वाले रूम में रस्तोगी जी सो रहे थे और अगर मैं खटपट करती ना तो वो गुस्सा करते। हालांकि वो ऐसे गुस्सा नहीं करते, पर फिर भी ना जब कोई सोता रहता है और खटपट होता है तो। और यहाँ मैं आरू से इशारे में पूछी थी कि भैया रो तो नहीं रहा था, तो आरू ने कहा नहीं। और ये रात में मैंने बनाई थी हरी मिर्च। जब मैं हरी मिर्च बनाई ना तो फिर मेरा मन तो कर रहा था कि खा लूँ, फिर मैंने कहा चलो कल खाऊंगी मैं सुबह। और ये हरी मिर्चें जो पुरानी बची हुई थी ना, उसमें से मैंने रेड वाली छांट लिया है। ये ना जो मिर्चें होती हैं इन्हें सुखा के मैं रख लेती हूँ, बच्चे की मैं नज़र वज़र उतारती हूँ ना, तो उसमें बहुत काम आती है, मुझे बाय नहीं करनी पड़ती। और ये मैंने सब्जियाँ ख़रीद ली और इनको ना सब, भाई मतलब इतना बड़ा फूल होता है ना, काटने के बाद ज़रा सा निकलता है। हालांकि आज मैंने बहुत कम सब्जियाँ ली हैं, क्योंकि यार सब्ज़ी मैं इतना इकट्ठा तो कर लेती हूँ, साग मेथी बथुआ वगैरह, पर खाता कोई नहीं है। तो फिर मैं ना ज़्यादा अब से ना सब्ज़ी लिया नहीं करूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ग्रीन वेजिटेबल्स आई थी ना, शौक शौक में मैंने बहुत सारी बनाई। लगभग 1 महीने मैंने बहुत सारा साग, बथुए के पराठे, गोभी के पराठे, बहुत सारी चीज़ें, मोमोज़ वगैरह बहुत कुछ बनाया। और अब ना कोई नहीं खाता,
क्योंकि हरी सब्जियों को खा खा के ना सब उब गए हैं। तो बचता कौन है? मैं अपने अकेले के लिए 400-500 रुपये की सब्ज़ी लेके क्या करूँगी? क्योंकि आराध्या भी ना मेरी ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी, छोले या फिर छोले पूरी यही खाना पसंद करती है। तो मैंने सोचा कि ना भाई आज हल्का फुल्का खाना बनाते हैं। और रस्तों की जी सो रहे थे, लगभग हो रहे थे 3:30 या 4 बज रहे थे। तो मैंने कहा इधर मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ और बेटी को मैं अपने दूध दे देती हूँ, तो वो दूध पी के बैठ जाएगी शांत। और मैं इधर चॉपिंग करने लग गई थी। तो टमाटो, अनियन, ये जो चीज़ें होती हैं ना चॉप करके रख लो। चाहे किसी कोई भी सब्ज़ी या कुछ चटनी या कुछ भी बनाना हो, तो ये सब चीज़ें तो बेसिक में काम आ ही जाती हैं। तो मैंने कहा काट कूट के रख लेती हूँ, क्योंकि अथव ना हर 10 मिनट में 15 मिनट में ना रोता है चिल्ला चिल्ला के। और ये देखो, ये मैंने अनियंस को बहुत क्लियर कर रही थी, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ना अनियन के बीच में जो जालीदार वो होता है ना, वाइट वाइट वो ट्रांसपेरेंट लेयर, वो नहीं निकालते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है निकालना। आप किसी से भी पूछ लेना, बहुत अच्छा होता है वो। अगर आप उसे निकाल के खाते हो ना तो ही अनियन अच्छी लगेगी, वरना बेकार सी लगती है। कैप भी उतार रखी। तो यहाँ अच्छा मेरा अच्छा बच्चा अच्छा, रो चुप रहा चुप था, चुप चुप तो चुप। मैंने कहा हाँ भाई आ गई आ गई। तो भाई आए दिन जो न्यूज़ आती है ना, उनसे तो दिल दहल ही जाता है यार। प्लीज़ गाइस, आप लोग अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, लिव इन में हो, जैसे भी हो, किसी को भी ना इतना इरिटेट या इतना परेशान मत करो। अभी हाल फिलहाल में जो पुनीत वाला मैटर चल रहा है, मैं उसी पे बात कर रही थी। तो मैं बहुत धीरे बोल रही थी तो मेरी वॉइस आई नहीं। तो मैंने ना ये वीडियो सोचा कि मैं स्किप कर दूं, लेकिन अगर मैं ये वीडियो स्किप कर देती तो मैं बात करना भूल ही जाती कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है। तो गाइज़ यार प्लीज़ एक दूसरे के लिए ना स्टैंड लो, खड़े रहो दुख सुख में साथ में, लेकिन हाँ एक दूसरे को परेशान मत करो। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी को पढ़ा रही थी और इसे यहाँ लिटा रखा था हीटर के पास, और हल्की फुल्की धूप थी जो मेरे चेहरे पे आ रही थी। तो भाई ये होता है रूटीन डेली का मेरा।